Good morning, dear students. Once again, today we will discuss about ratio and proportion of class 7th. सोर्स आर एस अग्रवाल। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखेंगे। एक्सप्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो दिए हुए हैं उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं 24:40, 24:40। तो यहाँ पे हमारे पास 24 को हम क्या करेंगे, या तो इसका हम कॉमन फैक्टर ले लें, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, या तो उसे हम ले लें, या तो इसका हम फैक्टर्स कर लें। तो जो छोटे क्वेश्चन है उसका फैक्टर्स आसानी से निकल जाएगा, या आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जो एचसीएफ होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म में से, क्योंकि कॉमन फैक्टर होगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। रेशियो 40 है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 सर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 2 कैंसिल कर देंगे, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा 3:5, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता वो मिलता हमें 8, वो हमें मिलता कॉमन फैक्टर 8। तो देखिए हम इसे क्या कर सकते थे, 8 × 3 रेशियो 8 × 5। तो कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर होता है एचसीएफ, उससे भी हम डिवाइड कर सकते थे दोनों टर्म में, तो हमको क्या मिल जाता 3:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये जो 4th है, इसको देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 1/6 है, रेशियो 1/9 है, 1/6 रेशियो 1/9। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 9:6 मिल जाएगा, 9:6 मिलेगा। फिर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 3 रेशियो 3:2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 3:2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 54। ठीक है, 9 6 जा 54। तो 1/6 दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 54 रेशियो 1/9 मल्टीप्लाई 54। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 9 जा 54 और 9 6 जा 54। तो जो हमारे पास रेशियो मिलेगा 9:6 मिलेगा। वही चीज़ है, 3 से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3:2। तो इस टाइप से भी हम लगाएंगे तो हमारा आंसर वही मिलेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 4:5 रेशियो 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तीनों टर्म को पहले हम इंटीजर का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे इसके अपान में 1 लिख सकते हैं, 5 अपान में 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसके अपान में 2 है, तो एक ही नंबर से हम तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो है 2, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। तो हो जाएगा हमारा 4 × 2 रेशियो 5 × 2 रेशियो 9/2 रेशियो × 2। तो इस 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो हो जाएगा 8:10 रेशियो 9।
ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए इससे हम सिंपल ये नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा 8:10:9। क्लियर है। फिर हम अब आगे देखेंगे और सेम टाइप का सब क्वेश्चन है, डेसिमल वाला है, एक मिक्स फ्रैक्शन वाला है। तो मिक्स फ्रैक्शन वाला हम बता देते हैं कैसे होगा, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने सिंपल फ्रैक्शन के किया है उसी तरह मिक्स फ्रैक्शन को भी करना होगा। पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 6 जा 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 20/3 रेशियो हो जाएगा 2 7 जा 14, 14 1 15, 15/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो जाएगा 40 रेशियो 15 3 जा 45। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो देखिए हमारे पास 5 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब इसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर आपको ऐसे नहीं आया हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी और आसानी से कर सकते हैं। देखिए 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40 रेशियो 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और कोई नंबर्स आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 हो गया रेशियो 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, तो 8 रेशियो 9 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो डेसिमल वाला है आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही नंबर से। यहाँ पे दोनों साइड में हम एक ही नंबर से 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। तो जैसे हम रेशियो निकालते हैं उसी तरीके से निकालना होगा। ये 135 हो जाएगा और रेशियो 150 हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारा जनरली आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास जो हमारे पास रेशियो दिया गया है उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे पैसा है और रुपीज़ है, तो हमने बताया यूनिट को हमेशा क्या करना है, सेम रखना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ को पैसे में बदलेंगे और उसको बदलने के लिए हमें पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस रुपीज़ को हम पैसे में बदलेंगे तो हो जाएगा 75 पैसा रेशियो 3 × 100 पैसा। तो पैसे से पैसा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, या तो कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 75 था रेशियो 300 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 15 से काट सकते हैं इसको, तो 15 5 जा 75 रेशियो 15 2 जा 30। अब देखिए हमारे पास 5 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बता दिया है। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड का, अगर थर्ड की बात करें, 1 आवर एंड 5 मिनट और रेशियो में है 45 मिनट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से हम आवर को क्या कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, क्योंकि हमारा जो सेकंड टर्म है वो मिनट में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 और प्लस 5 करेंगे तो 65 मिनट्स हो जाएगा। शॉर्टकट में यम मैं लिख रहा हूँ, रेशियो 45 मिनट्स। ठीक, तो मिनट से मिनट्स कैंसिल हो जाएगा और हम क्या करेंगे, 5 से दोनों साइड को
कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होगा 45 और 65 में। तो 5 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे 13 टाइम्स में कटेगा, और रेशियो 5 9 जा 45, और ये दोनों एक दूसरे से इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ a रेशियो b इज इक्वल टू 7:5 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 9:14, फाइंड a रेशियो c। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए हम क्या करेंगे, a रेशियो b को हम लिख सकते हैं a अपान b, और b रेशियो c को हम लिख सकते हैं b अपान में c। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो बी के स्थान पे ए रेशियो बी का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, 7 अपान में 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी रेशियो सी की वैल्यू है 9 अपान में 14 है। नाइन अपान में 14 है, तो यहाँ पे हम 14 बना देंगे, 14। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको a अपान में c इज इक्वल टू, यहाँ 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 7 2 जा 14। अब कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो न्यूमरेटर में हो जाएगा वो 9 होगा, अपान में 5 2 जा 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेशियो c इज इक्वल टू 9:10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको सॉल्यूशन के माध्यम से भी देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो वहाँ भी आप लोग देख के इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेम एज हियर यहाँ भी उसी तरीके से किया गया है कि यहाँ पे जो a रेशियो b की वैल्यू 7:5 था, और b रेशियो c की वैल्यू जो यहाँ पे 9:14 था, यहाँ पे अपान में लिख लिया गया है दोनों को। और जब हम a अपान b का मल्टीप्लाई b अपान c से करेंगे, यहाँ पे किया गया है, तो इनके वैल्यू को भी हम आपस में इक्वल टू दिखा के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे b से b कैंसिल मिलेगा, तो a अपान c मिलेगा, और यहाँ 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो क्या मिल जाएगा हमारा, ऊपर कुछ नहीं बचा केवल 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और अपान में 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा a रेशियो c इज इक्वल टू 9:10। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि बहुत इजी है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। और मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक बताऊँगा, आप लोग उस लॉजिक से बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया हुआ है a रेशियो b इज इक्वल टू 3:5 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 10:13। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं a रेशियो b, और b के नीचे b रख लेंगे रेशियो c। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को ड्रा कर लेंगे उल्टा n की तरह। तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा, a रेशियो b की वैल्यू हमारे पास 3:5 है, और जब b रेशियो c के स्थान में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 10:13 है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10:13 है। तो यहाँ पे उल्टा n बनाएंगे। तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि a का मल्टीप्लाई b में करके लिख देना है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर देना है। तो 3 × 10 रेशियो, अब 10 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो 10 × 5 रेशियो, अब 5 का मल्टीप्लाई 13 में कर देना है। जैसे जैसे एरो गया हुआ है यहाँ कर देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है। हाँ, कॉमन क्या हो सकता है, देखिए 5 से सभी कट सकते हैं,
देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो जो हमारा रेशियो मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 तो 6 हो जाएगा। रेशियो 5 2 जा 10, रेशियो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, केवल 13 है, तो रेशियो 13। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा 6:10 रेशियो 13। और यहाँ से जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको A:B:C। इसी का आंसर पूछा था कि ये रेशियो B रेशियो C का क्या होगा, तो ये आंसर हमारा आएगा 6:10 रेशियो 13। तो इसका आंसर आप लोग मैच करा लीजिए, यही आंसर होगा। और बहुत ही इजी मेथड है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना था, केवल A का मल्टीप्लाई B में कर देना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ A मल्टीप्लाई B कर दिया था, फिर B का मल्टीप्लाई B में करना था, जो रेशियो में दिया रहेगा वही। तो 10 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में किया, तो मुझे मिला 10 × 5, और फिर 5 × 13 कर देना था, तो मैंने यहाँ पे 5 × 13 कर दिया था। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से हम देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बहुत ही सिंपल है, इसको देखिएगा आप लोग। डिवाइड 360 रुपीज़ बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8, है ना। मतलब जो हमारे पास 360 रुपये हैं, उनको कुणाल और मोहित में 7:8 के अनुपात में इसको बांट देना है। तो हम मान लेंगे कि जो कुणाल को अमाउंट मिला है वो 7x है, और जो मोहित को अमाउंट मिला है वो 8x है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो सम होगा 7x मैंने माना है और 8x माना है। इन दोनों का जो सम होगा वही तो टोटल रुपए के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, 15x। तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और 15 4 जा 60। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 24 मिल गई। अच्छा 24 मिल गई, तो हमें जो कुणाल को देना था वो कितना देना था, 7x देना था, 7x। तो 7x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 7 × 24। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 7 4 जा 28, और 2 कैरी, 7 2 जा 14, और 14 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 168 रुपये जो है कुणाल को मिला। और जब बात करेंगे मोहित की, तो 8x है, तो हम 8x भी निकाल देंगे, उसका 8x भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे 8x हमारे पास क्या है, 8x। तो 8 × x के स्थान पे 24 कर लेंगे, तो यहाँ हमको मिलेगा 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, तो 192 रुपीज़। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे दोनों के अमाउंट को, तो मिल जाएगा हमारे 360 के इक्वल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। और अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम यहाँ देखिए 7:8 के अनुपात में पैसों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो यहाँ पे 7 जो यहाँ पे दिया हुआ है 7 + 8 दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो जो हमारे पास कुणाल का शेयरिंग होगा 360 का, वो 7/15 रुपीज़ का होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, और इसे डिवाइड करेंगे इसमें 24 टाइम्स में कटेगा, यहाँ 24 टाइम्स में कटेगा, 24 टाइम्स में। तो 24 का जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास कुणाल का शेयरिंग होगा 168 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से आप
जो मोहित का शेयरिंग है वो 8 पार्ट है टोटल का, तो हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 8/15। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 24 टाइम्स में ही कटेगा 360, और 24 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 मिलेगा। अब इन दोनों अमाउंट को यदि आपस में जोड़ा जाए, तो वही चीज़ मिल जाएगा जो दोनों में शेयरिंग है, मतलब 360 ही आएगा। ऐड करके आप इसको देख लीजिए यहाँ पे 8 2 10 9 6 15 15 1 16 को 6 1 कैरी 1 1 2 1 360 आ गया। तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड 880 बिटवीन राजन एंड कमल इन रेशियो। यहाँ पे 1/5 रेशियो 1/6, तो हमने आगे बता दिया है कि रेशियो को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तभी हमारा हो जाएगा, मतलब 6:5 के अनुपात में। तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। तो जो हमारे पास अमाउंट मिला हुआ है, अमाउंट हमारे पास टोटल कितना है, टोटल अमाउंट 880 रुपीज़ है, 880 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, 880 रुपीज़ में जो राजन का शेयरिंग है कितना है, वो है 6 पार्ट एट द होल। तो 6/11 कर देंगे, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 80 टाइम्स में कटेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 6 48, मतलब 480 रुपीज़। ये जो होगा, ये पैसा जो मिलेगा वो किसका शेयरिंग है, वो राजन का है। अब उसके बाद हम कमल का जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमको 5, तो हमें क्या मिलेगा इसको देखते हैं। तो कमल का जो शेयरिंग होगा 880 टोटल रुपीज़ था, और इनका जो शेयरिंग है वो बनता है 5 में टोटल 11 था। तो 11 8 जा 88, तो 80 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 80 में, तो मिलेगा 5 8 जा 40, मतलब 400 रुपीज़। ये हमारा हो जाएगा शेयरिंग कमल का। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1:3:4 दिया है, तो ये और सिंपल हो गया है। हम तीनों रेशियो को आपस में ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद 5600 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम 1x 3x और 4x का वैल्यू निकाल देंगे, और तीनों a b c की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि कितना कितना बांटना। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 9:16 में क्या हम ऐड कर दें कि रेशियो 2/3 हो जाए। तो इसको हम सिमिलरली हम लेट कर लेंगे कि हमें x ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9:16 का मतलब 9 प्लस x कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड द टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, केवल इसे समझना है। मतलब हमें कह रहा है कि 9:16 में किस को ऐड कर लें, किस संख्या को ऐड कर लें कि यह रेशियो हमें 2:3 मिल जाए। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है। 9:16 को हम लिख सकते हैं 9/16। हम लेट कर लेंगे, इसमें हम x ऐड कर रहे हैं, प्लस x। तो ये रेशियो कन्वर्ट होके 2/3 हो जाता है। तो यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इधर और इसका इधर, तो मिलेगा 3 9 जा 27 प्लस 3x इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 16 2 जा 32 हो जाएगा, और प्लस 2x। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ भेज देना है और नॉन वेरिएबल्स को नॉन वेरिएबल्स की तरफ भेज देना है। तो 3 इधर हमारा प्लस 2x है, तो इधर 3x की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमको केवल x मिल जाएगा, इक्वल टू। अब ये 32 में से जब 27 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा इधर से। तो क्या होगा, 32 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा।
तो इसका मतलब हमें इस टर्म में से दो जो हमारे पास दिया था रेशियो 9/16, दोनों में से यदि हम 5 माइनस कर दें तो वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिए 5 आंसर आया है। तो यहाँ हमारे पास जो था 9/16 था। अब दोनों में से हमारा आंसर क्या था 5 ना, 5 माइनस कर लीजिए तो मिलेगा 4 में कितना 4/11 4 प्लस करना है, ऐड बोला है तो इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको फिर से देखेंगे। देखिए बोला था कितना संख्या ऐड कर दे, तो 5 हमारा आंसर होया था और जो हमारे पास क्वेश्चन है 9/16 था, तो हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे अपान में 16 + 5, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला था हम किस संख्या को ऐड कर दें कि इसका रेशियो 2:3 हो जाए। हमारा आंसर 5 आ चुका है तो हम ऐड किए तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ 14 हो जाएगा अपान में 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको अब हम 7 से कॉमन फैक्टर है तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा अपान में 7 × 3 = 21, तो 2/3 मिल जाएगा। तो इसका यही आंसर है, मतलब हमारा आंसर जो आया है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 है, 10 भी आपका सॉल्व हो जाएगा, 11 भी सॉल्व हो जाएगा। अब जहाँ मैं ऐड कर रहा तो वहाँ आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:11। इफ़ 7 इज़ एडेड टू ईच टू द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 2:3। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा है टेक्निकल, इसको हम फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं और बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ़ देयर LCM इज़ 180। यदि उन दोनों का जो LCM है 180 है तो फाइंड द नंबर्स, तो हमें संख्या को फाइंड आउट करना है। तो ये 2 नंबर्स का रेशियो 3:4 दिया है, तो हम लेट कर लेंगे जो नंबर्स हमारे पास थे वो 3:4 नहीं 3x और 4x है। लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास नंबर्स है 3x और 4x है। ठीक है, तो एक फार्मूला हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स का मतलब जो हमने नंबर्स माना है 3x × 4x इज इक्वल टू LCM। LCM हमारे पास दिया हुआ है कितना, LCM दिया था हमारे पास 180, तो 180 इंटू, अब देखिए HCF इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, केवल x कॉमन हो रहा है ना, तो इंटू x कर देंगे। ठीक है, क्योंकि HCF जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे x की। देखिए एक x तो एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिलेगा 12x इज इक्वल टू 180। ठीक, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, मिलेगा x इज इक्वल टू 12 बन जाए 12 बचा 6, 12 5 जा 60, तो ये 15 वैल्यू आ जाएगा। तो हमें नंबर्स निकालना था, नंबर्स को मैंने 3x और 4x माना था, तो 15 3 जा 45, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 45 कामा और 15 4 जा 60, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया गया है क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है LCM उनका 12, यहाँ पे LCM जो निकाला गया है 12x निकाला गया है। ठीक है, 12x, तो यहाँ पे कर दिया गया है 12x इज इक्वल टू 180, क्योंकि LCM बुक में दिया ही था। ठीक है, हम ऐसे करेंगे 3 और 4x का जब LCM निकालेंगे, मतलब सभी फैक्टर्स को एक एक बार लिखते हैं, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू x लिख सकते हैं, और 4x को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू x। तो जब इन दोनों का
एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्स, एक्स कॉमन हो रहा है, इसको एक बार लिखना है, इंटू 3 इंटू 4, तो 4 3 जा 12 इंटू एक्स, तो हमें 12x इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि 180 के इक्वल दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि हमारा एलसीएम 180 है, तो इस वजह से यहाँ पे ले लिया गया है 12x इजिकल टू 180। अब यहाँ पे 12 से जब डिवाइड किया गया है तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 15 आ गया है। तो हमारे पास नंबर्स क्या थे, 3x थे, तो 3 इंटू 15 इजिकल टू 45 एंड 4 इंटू 15, तो 15 4 जा 60, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी आप कर सकते हैं। 16 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय इज़ 9:5, मतलब कह रहा है कि किसी भी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है, रेशियो है 9:5 है। इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज, एलॉय में जो कॉपर की मात्रा है वो 48.6 ग्राम है। इसका मतलब हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो एलॉय में कॉपर और जिंक का अमाउंट है वो कितना है, 9x लेट कर लेंगे एंड 5x लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है कॉपर की मात्रा जो है दिया हुआ है, कॉपर की मात्रा कितना दिया हुआ है देखेंगे हम इसको, तो कॉपर का जो अमाउंट दिया है 48.6 दिया हुआ है, 48.6 जो कि हमारे 9x के इक्वल था। तो हम इसको ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमको, मतलब 9x इज इक्वल टू 48.6। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 9 5 45, 3 हुआ, पॉइंट लगेगा एक 1 डिजिट पे, 1 डिजिट पे मैंने पॉइंट लगा दिया, और यहाँ बचा रिमेंस 3, तो 3 बचा है, तो 9 4 जा 36, x की वैल्यू कितना आ गया, 5.4 आ गया। तो हमारा कॉपर का जो रेशियो था वो कितना था, इसको देख लेंगे, ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू है 5.4। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5.4 हमारा आंसर था, यहाँ पे हमारा 5x जो अमाउंट ऑफ जिंक है, जिंक को हम जेडीएन से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई जो x हमारा x की वैल्यू आई थी 5.4 आया था, तो यहाँ पे रख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी, जिंक की वैल्यू आ जाएगी जेडीएन की। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 4 जा 20, 0 डेसिमल लगेगा, 5 5 जा 25 में 2 ऐड करेंगे जो कैरी है, तो 27 ग्राम, मतलब उस एलॉय में जो वैल्यू थी जिंक की वो 27 ग्राम थी, 27 ग्राम्स था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 16 तक सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 8:3, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी 375। गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 3, मैं नंबर ऑफ गर्ल्स मान लूँगा 3x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 8x, क्योंकि 8:3 में दिया हुआ है, तो हम 3x के इक्वल टू 375 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि वो दिया है आपके क्वेश्चन में। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 125। तो अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ जब निकालना होगा, नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे आपका 8x है, तो 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा, तो 8 5 जा 40, 40 के 0, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 जा 8, 8 2 10, 1000 बॉयज़, मतलब उस स्कूल में टोटल 1000 बॉयज़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स आपका पहले ही दिया था 375। ठीक, यदि टोटल नंबर आप पूछता बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो दोनों को ऐड कर देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने जो है 17 बता दिया। तो इसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, जहाँ तक आपका हो सकेगा, सॉल्व हो सकेगा आप लोग कीजिएगा, और नहीं आएगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में
या आप नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में जो है आप लोग डिस्कस करिएगा हमारे साथ, ठीक है। ओके, आई लव यू, थैंक यू।